दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत के बारे में। वैसे तो भारत को कई नामों से जाना जाता है, परंतु आजकल की पीढ़ी भारत को केवल 3 नामों से ही जानती है: भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। आइए पहले हम भारत के उन नामों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में कुछ ही लोगों को पता है, जैसे कि जम्बूद्वीप, आर्यव्रत और सप्त सिंधु। तो मैं पहले बात करने जा रहा हूं भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को जम्बूद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जम्बू का मतलब होता है जामुन। विष्णु पुराण के अध्याय 2 में बताया गया है कि जम्बू के वृक्ष पर हाथियों जितने बड़े फल लगते थे और जब वो पककर पहाड़ियों की चोटी पर गिरते थे तो उन फलों के रस से एक नदी बन जाती थी। उसी नदी के किनारे बसने वाले इलाके को जम्बूद्वीप कहा गया है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं सप्त सिंधु के बारे में। भारत को सप्त सिंधु क्यों कहा गया है? भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 पवित्र नदियों का देश, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में या जट अवस्था में मिलता है। ये नदियां आजकल के भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, आजकल के पाकिस्तान में उत्तर में स्थित हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी नदी सिंधु है और उसकी 6 सहायक नदियां जिनके नाम हैं रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज और सरस्वती, जिसमें से सरस्वती नदी अब सूख चुकी है। तो आगे हम बात करते हैं आर्यव्रत के बारे में। भारत का एक नाम पुराने समय में आर्यव्रत भी था। इसे आर्यव्रत इसलिए कहा जाता था क्योंकि आर्य लोग यहां आकर रहने लगे। इसी के कारण इसे आर्यव्रत यानी आर्यों की भूमि कहा जाने लगा। अब हम बात करने वाले हैं भारत के उन प्रचलित नामों के बारे में जिनके बारे में सब लोग जानते तो हैं, परंतु उनके ये नाम क्यों रखे गए किसी को नहीं पता या ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये नाम है हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि भारत का नाम भारत भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पे रखा गया, पर यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भारत का नाम भरत कुरु कबीले के राजा भरत के नाम पे पड़ा, जिनके पिता का नाम महाराजा दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला था। मैं आपको ये चीज से अवगत करवाता हूं कि शकुंतला जो थी वो महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, जिसे मेनका स्वर्ग जाने से पहले महर्षि कण्व के आश्रम में छोड़ के चली गई और महर्षि कण्व उसे अपनी पुत्री की तरह पालते थे और उसका ध्यान रखते थे। शकुंतला देखने में बड़ी खूबसूरत थी। वो ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार महाराजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलते हुए आश्रम में आए। तब आश्रम में सिर्फ शकुंतला ही थी और जैसे ही राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा वो उस पर मोहित हो गए। उन्होंने शकुंतला को गंधर्व विवाह करने के लिए कहा, यानी वो शकुंतला से गंधर्व विवाह करना चाहते थे, परंतु शकुंतला ने महाराजा दुष्यंत से विवाह करने की एक शर्त रखी कि उनका होने वाला बेटा ही आगे जाके कुरु कबीले का राजा बनेगा। राजा दुष्यंत शकुंतला से शादी कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात वहां से चले जाते हैं। इस शादी के बारे में महर्षि कण्व को बाद में पता चलता है। कुछ समय के पश्चात शकुंतला एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम भरत रखा जाता है। ये माना जाता है और हमारी कहानियों में भी ये बताया गया है कि भरत इतना बहादुर था कि वह जंगली जानवरों के साथ बचपन में खेला करता था। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि भरत जो कि इतना बहादुर था वो शेर के मुंह खोल के उसके दांत तक गिन लेता था। एक बार की बात है कि भरत खेलते खेलते शेरनी के बच्चे को उठा के आश्रम में ले आता है। शेरनी भरत का पीछा करते करते आश्रम में पहुंची, परंतु वो भरत से अपना बच्चा वापस नहीं ले पाई। जब महर्षि कण्व को लगा
कि अब मुझे इन दोनों माँ बेटे को इनके पिता के पास लेके जाना चाहिए, तो वो उनको महाराजा दुष्यंत के पास ले गए और आगे जाके दुष्यंत ने अपने वचन का पालन करते हुए भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाया और भरत कुरु कबीले के राजा बने और उन्होंने सारे ही भारत को जीत लिया। यह हम बताना चाहते हैं कि भरत की बहादुरी के कारण ही भारत का नाम भारत नहीं पड़ा, जो महाराजा भरत के नाम के ऊपर था। महाराजा भरत संन्यास आश्रम जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे, तो वो अपनी मां के पास गए और उन्होंने कहा कि माता, मैं किसको राजा बनाऊं, क्योंकि ये प्रजा मेरी संतान है और मैं अपने किसी भी पुत्र में ये गुण नहीं पाता कि वो मेरी प्रजा के साथ न्याय कर सकें और उन्हें अपनी बेटों की तरह, अपनी संतान की तरह उनका ध्यान रख सकें, जिससे शकुंतला उससे नाराज हो जाती है। लेकिन महाराजा भरत ये ठान चुके थे कि वो अपने किसी भी पुत्र को राजा नहीं बनाएंगे, तो वो राजा की यानी उत्तराधिकारी की तलाश के लिए बाहर निकले और कई जगह भ्रमण किया। भ्रमण करते करते वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं और वहां ऋषि से ये विनती करते हैं कि उनकी इस मामले में सहायता करें। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रहते रहते वहां महाराजा भरत को एक उत्तराधिकारी पसंद आ जाता है, जिसका नाम था भूमन्यु। महाराजा भरत महर्षि के पास जाकर ये विनती करते हैं कि उन्हें भूमन्यु उत्तराधिकारी के रूप में चाहिए। तो ऋषि हंसते हुए उसे बताते हैं कि भूमन्यु उनका ही पुत्र है। तो महाराजा भरत भूमन्यु उनसे मांग लेते हैं और ऋषि को पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो इसीलिए ऋषि भी भूमन्यु को उसे सौंप देते हैं। तो देखा दोस्तों, महाराजा भरत ने अपने राज्य को अपने बेटों से ऊपर माना। महाराजा भरत की इसी महानता के कारण ही हमारे देश का नाम उनके नाम के ऊपर पड़ा। चलिए दोस्तों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। तो दोस्तों, हमारे देश में फिर से सप्त सिंधु की बात को दोहराते हुए सिंधु नदी के ऊपर आ जाते हैं। सप्त सिंधु की सबसे बड़ी नदी थी सिंधु और इसी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु बोला जाता था। जब पर्शिया के लोग भारत में आने लगे तो उन्होंने भी सिंधु नदी को देखा और वो भी इसके पास रहने लगे। उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु नहीं हिंदू कहा। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज में सा शब्द नहीं था। सा की जगह हा बोला जाता था। जैसे आप किसी भी पश्चिमी देश के व्यक्ति को पूछें तो वो ड़ा शब्द नहीं बोल पाता है, ड़ा की जगह वो रा शब्द बोलता है। आप किसी को कहिए कड़ी बोल के दिखाए, वो कड़ी नहीं करी बोलेगा। ऐसे ही जो पर्शियन लोग थे वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे, क्योंकि सा तो था नहीं, उनके अल्फाबेट में था हा, तो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे। इसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। अंत में हम बात करते हैं हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, क्योंकि सब देशों में हमें इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका संबंध भी सिंधु नदी से है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर के साथ हमारे पास यूनान के लोग आए तो उन्होंने भी सिंधु नदी को देखा और सिंधु नदी को वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, इंडस बोलते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ग्रीक थी। जैसे हमारे राजा भी अलेक्जेंडर को अलेक्जेंद्र और बाद में सिकंदर बोला करते थे, ऐसे ही यूनानियों ने सिंधु को इंडस बोला और इंडस से बिगड़ता हुआ हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, यानी ये नॉलेज के बारे में आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें